नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार अनुप जी, कैसे हैं? स्वरूप दादा बहुत अच्छे हैं। और पूरा साल 2022 गुजार दिया है हम लोगों ने। हाँ जी सर। कितना कैसा था ये थोड़ा रिकैप के लिए आए हैं। मेन एट लार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आदमी है, जो लड़के हैं, हिंदी में पुरुष, अंग्रेजी में मेन एट लार्ज हैं, उनके लिए साल कैसा रहा, ये थोड़ी सी बात कर लें कि वो जिंदगी कैसे आगे जिएंगे। तो दादा ऐसा है कि बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तो जो सवाल है वो मैं पैकेज छोटा छोटा 20-20 सेकंड का मैं एक टुकड़ों में लाया हूँ। आप जरा देखिए और ध्यान से देखिए, मुझे आपका जवाब चाहिए इस पे। चलिए शुरू करते हैं दादा। श्योर श्योर। पुरुषों के प्रति बड़ा ही क्रूर रहा और झूठे मुकदमों में फंसने वाले पुरुषों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई और स्त्रियों की तुलना में पुरुषों ने करीब 3 गुना आत्महत्या किया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते पत्नियों ने प्रेमी के संग मिलकर पतियों की हत्याएं भी कराईं। हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि पति को विवाहेतर संबंध रखने के लिए जेल की सजा हो सकती है। वहीं जज साहब ने एक फैसला दिया कि अगर पत्नी का कहीं और संबंध है भी तो उसका मेंटेनेंस रोका नहीं जा सकता। हाँ दादा, ये यस सर। फर्स्ट पैकेज 3-4 सवाल हैं इसमें। ऐसा कुछ हुआ 2022 में? देखिए अनुप जी, हम्म। एक सिंपल 2 लाइन पे 2022 स्टार्ट हुआ। जो हस्बैंड का जो मेहनत का पैसा कमाए कैसे छीना जाए, उसको डरा धमका के, जो मैरिटल रेप से चालू हुआ, मेंटेनेंस में खत्म हुआ। क्यों 498 में इन्होंने कर नहीं पा रहे थे। हस्बैंड लोग फाइट, लॉ मेकर, मीडिया, वुमन एक्टिविस्ट, सब लोग पीछे पड़ गए आदमी के। कैसे भी करके उसका पैसा कमाए छीना जाए। नाउ आपने जो दिखाया, जो हाई कोर्ट का डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स है, जिसमें क्या बोलता है, आप वाइफ का एडल्ट्री पकड़ भी लिया, उसको ऑकेशनल एडल्ट्री, मिस्टेक एडल्ट्री बता के नॉलिफाई कर दिया जाता है और हस्बैंड को बताया जाता है आप। दूसरी तरफ एक सिंपल एलिगेशंस में, ठीक है, हस्बैंड को ऊपर एडल्ट्री का केस लगा के उसको जेल भेजा दिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इज ए ओनली ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। लेकिन हस्बैंड जैसे ही डाइवोर्स डालते हैं, अभी जो मैरिटल रेप केस, जबकि लॉ है ही नहीं, आप हस्बैंड की वाइफ को ऊपर रेप केस नहीं लगा सकते हो। उसके बावजूद भी हम 2022 में देखा है कुछ कोर्ट का जजेस अपना मर्जी से, कुछ पुलिस ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग क्या किया, हस्बैंड को ऊपर इवन रेप चार्ज भी लगा दिया है, जो भी सुप्रीम कोर्ट अभी स्टे किया है। और आगे इवन सरप्राइज, हमारा ईयर एंड चालू हुआ था हस्बैंड को रेपिस्ट बनाने के लिए कैंपेन, ए वुमन एक्टिविस्ट, जुडिशियरी, लॉ मेकर का, और ईयर एंड होता है कर्नाटक गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में। तो इट इज ए वेरी वेरी डिस्ट्रेसफुल। हस्बैंड मर्डर, एडल्ट्रस वाइफ जो मर्जी करे जा रहा है, एक के ऊपर हस्बैंड मर्डर करे जा रहे हैं। हम, मैंने काफी सारे लिस्ट निकाला जो पुराना न्यूज में है। आप ऐसे वो कोई सब दिन सुनेंगे नहीं है दादा। जगह देखेंगे नहीं जो मतलब हस्बैंड इसमें को एक मर्डर चीज किया जा रहा है। इसमें एक चीज छूट गया। सुसाइड ट्रिपल क्या है, मतलब स्त्रियों की तुलना में पुरुष ने 3 गुना ज्यादा सुसाइड किया है ये 2022 में अनुप भी। जी, यही हम बार बार बताते हैं, ना तो मीडिया आपको बताएंगे, ना तो कोई गवर्नमेंट इसको बताएंगे, ना पार्लियामेंट में कोई एमपी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। 1980 के बाद हस्बैंड का सुसाइड इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एवरी ईयर। आज 2022 में जो 21 का रिपोर्ट आया है नेशनल क्राइम ब्यूरो का, 1,10,000 आदमी सुसाइड कर रहे हैं, उसमें अबाउट 80,000 हस्बैंड है, जबकि वाइफ का सुसाइड 28,000 है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, हमारा देश में वाइफ लोग ज्यादा परेशान है, उसका नाम पे एक लॉ बना दिया जाता है। लेकिन ये हस्बैंड का जो परेशानी है, हस्बैंड का जो सैक्रिफाइस है, वो कोई नहीं समझता है। एक हस्बैंड, एक
मतलब इकोनॉमिकली अनअट्रैक्टिव वुमन को शादी करके घर में ले आते हैं, उसका भरण पोषण जिंदगी भर का जो ले चुका है। इवन कुछ कोटेड ऐसे भी बोल रहा है, वाइफ आपका पढ़ी लिखी है, उसको काम करना है नहीं करना उसका मर्जी है, पैसा आपको देना है। एक हस्बैंड जो किडनी का पेशेंट है, महाराष्ट्र में था, 3,000 रुपया उसको पर मेंटेनेंस ऑर्डर करते हैं, उसको वाइफ हेल्दी है, काम कर सकती है, उसको बावजूद भी वो लड़के को जेल भेज दिया जाता है और जेल में उसका मौत हो जाता है। ऐसे हर दिन हम देख रहे हैं कैसे हस्बैंड को निचड़ के लॉ को तोड़ मोड़ के बाय हुक और क्रूक उनसे पैसा छीना जा रहा है। इट इज ए प्योर इनजस्टिस, अनफेयर। ये पर्सन कैनॉट टेक रॉन्ग ऑन हिज ओन रॉन्ग डूइंग, लेकिन हमारा लगता है जुडिशरी लॉ मेकर भूल चुके हैं। इधर वाइफ एडल्ट्री करे, उसका जो मर्जी करे, हस्बैंड के ऊपर क्रूरलिटी करे, हस्बैंड को मारे पीटे काट दे, उसको पर कोई सजा नहीं होता है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वार्निंग भी नहीं होता है, और कोई भी मतलब उसका एविडेंस नहीं होता है। मेयर भरबाल एलिगेशन में हस्बैंड का कमाई छीना जा रहा है। ये मतलब हस्बैंड को जिंदगी बहुत मिजरेबल कर दिया। बॉयज एंड मेन का तो मैं आऊंगा, लेकिन हस्बैंड इज द मोस्ट हेटेड कम्युनिटी एज ऑन डेट टुडे इन इंडिया। ये देखिए, पति या तो एटीएम मशीन है, या अपराधी है, या बोझा ढोने वाला जानवर है, सरकार की नज़र में बेवकूफ़ बंदर है, मीडिया की नज़र में पत्नी पर अत्याचार करने वाला गब्बर सिंह है। सच्चाई ये है कि वो आत्महत्या करने के लिए विवश होता है। पुरुषों को बेतहासा झूठे मुकदमों में फंसाया गया, झूठे बलात्कार के मुकदमों में फंसाया गया। जनाब, एक वकील साहब को तो पत्नी ने ही जला डाला। कोरोना के समय में एक जज साहब ने पति से कह दिया पैसे नहीं है तो भीख मांगो, लेकिन मेंटेनेंस तो देना ही होगा। दादा, यस सर, इज इट राइट? इट्स टोटली अनफेयर एंड इनजस्टिस सर। क्यों हो रहा है? आज a pure misandry and they have taken granted the silence of the husbands। एक हस्बैंड जो मेहनत करते हैं, जो सेक्रीफाइस करते हैं, एक इकोनॉमिकली अनअट्रैक्टिव वुमन को शादी करता है, उसका जिंदगी भर का कमाई उसको पर मतलब मेहनत का कमाई जो है वो घर, फैमिली, मेडिकल केयर, फूड, बच्चे के लिए जो करते हैं उसको ग्रांटेड ले चुके हैं। जब उसका कोई प्रॉब्लम है, आप सोचिए कोरोना का टाइम में बंदा जाके कोर्ट में बोल रहा है सर मेरा अकाउंट में 10,000 रुपया पड़े हैं, बोलते हैं आप मुझे मालूम नहीं है, आप भीख मांगो, चोरी करो, डाका डालो, बीबी को पैसा दो। ये कैसे मतलब जस्टिस है? इज दिस कॉल्ड जस्टिस? दूसरी तरफ आप जो है, जो भी हस्बैंड थोड़ा बहुत आवाज उठाने का कोशिश करते हैं, ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इवन कुछ जजेस ने, पारियाल मैंने लिखा है, वो बोलता है सोशल मीडिया को भी मतलब कंटेंट करना चाहिए। क्यों? जब आदमी को आप बदनाम कर देते हो, आदमी का मीडिया ट्रायल कर देते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर, हस्बैंड कुछ सोशल मीडिया में भी उसका आवाज, उसका स्टोरी बोलता है, उसको भी आपको कंट्रोल करना है। इवन हस्बैंड को एक बोलने का भी मौका नहीं देते हो। तो इट इज अ वेरी वेरी अनफेयर एंड इनजस्टिस टू द हस्बैंड एंड मेन एंड बॉयज। आप एक तरफ गवर्नमेंट के पास बार बार लॉ कमीशन ने बोला है 498 के मिसयूज बंद नहीं होगा तो अवेलेबल करना पड़ेगा। रेप केस जो है उसको जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए बोल रहा गया है, लेकिन कोई भी एमपी, कोई भी लॉ मेकर्स पार्लियामेंट में ये सवाल नहीं करते हैं कि हस्बैंड क्यों मर रहा है, क्यों हस्बैंड का सुसाइड ज्यादा हो रहा है, इसके लिए कोई स्टडी नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ उनको क्या है, हाँ ये कौन क्या कपड़ा पहन रहा है, कौन क्या खाना खा रहा है, उसको पर इन्होंने करता है। और मेन वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, जो हमारा वोटिंग का टाइम, हमारा जो मेन मैनिफेस्टो है उसको लेकर हमें इनको बताना पड़ेगा कि ये चीज आप नहीं करोगे, हमारा जो पुरुष आयोग का मांग है, हमारा जो लॉ का जेंडर न्यूट्रल का मांग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का राइट्स है, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये जब तक आदमी लोग बोलना चालू नहीं करेगा तब तक जुडिशियरी, लॉ मेकर्स, मीडिया आपको ऐसे मैनिपुलेट करते रहेंगे और आपका जिंदगी परेशान करते रहेंगे और आप लोग मरते रहेंगे।
ये जो वुमेन कमीशन हैं सिचुएशन, ये जो वुमेन कमीशन हैं, लेफ्ट है, लिबरल्स हैं, उनका वर्चस्व है क्या इन अदालतों पे, कानून बनाने पे? नहीं, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट है, जो खुद ही बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेमिनिस्ट है, जुडिशियरी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है राइट्स एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है, लेकिन ये लोग आते हैं जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है, वुमेन्स का खाली राइट्स रहेगा और मेन का खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ये आइडियोलॉजी जो है वो हावी है आज जुडिशियरी में, लॉ मेकर्स का मन में। ये हमें जो भी लोग रियली एक फेयर सोसाइटी चाहिए, एक जेंडर पीस चाहिए, तो इसके ऊपर आवाज उठाना पड़ेगा। They are insulting our constitution by terming that it is a feminist document. How? Does constitution say Article 14 men and women, it's a citizen. Article 21 say person. लेकिन हमारा जो चीफ जस्टिस बार बार एक बार नहीं बार बार हमारे ऊपर थोपना चालू करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट्स है, कोई उसका ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? Feminist documents matlab women have the rights and men have the responsibility. If that is called the justice system, if that is called the constitution, I think we have to review the constitution and we have to change the constitution, if at all. And nobody have the guts to question the Chief Justice of India, how he can insult the constitution makers. I have not seen anywhere constitution maker says that our constitution is only for the rights of the woman and responsibility of the man. Constitution says every citizen, Constitution says every person, rights and responsibility, both are as per Constitution as given to every citizen, every person. But these manipulations, creating false narrative, creating misery in the society, sacrifice of the men, of the suicide of the men, murder of the men, men burnt alive, husband burnt alive, acid attack on men, they are suppressing. They are not disclosing, and nobody care also. The other men are, your fellow brothers are dying, their fellow brothers are getting murdered, your fellow brothers are burnt alive, but nobody is having any concern. And that is the reason this you are seeing this 2022, the extreme injustice, extreme unfairness. And they will make every man's life miserable by simple mere allegations. You will be termed as a rapist. Let it be you marry, unmarry, or whoever may be. And one more thing, Arupji, the forced marriage via threat of rape case. पहले बिहार में सुनता था लड़कियों को उठा के जाके शादी कराते थे, और आज का दिन में क्या हो रहा है, रेप केस का धमकी देकर शादी हो रहा है. फोर्स मैरिज ऑफ द मेन एंड बॉयज आर इंक्रीजिंग. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट. देखिए ना, ये निर्भया केस को दोबारा रिपीट करने की फॉल्स कोशिश कैसे हुई. देखिए की चेयरपर्सन ने तो एक और निर्भया कांड का झूठा प्रचार ही कर दिया था. पुलिस सतर्क थी, मीडिया सतर्क थी, मेंस राइट वाले सतर्क थे, तो पूरा मामला सामने आ गया और पूरा का पूरा झूठा मामला था. बेटी ने पिता पर बलात्कार का मुकदमा ठोक दिया. बाद में पता चला कि मां की लड़ाई पिता से थी और मामा ने सलाह दिया था कि ऐसा करो तो इसे सबक मिलेगा. 2022 में हर 4 मिनट पर एक पुरुष ने आत्महत्या की. जी हाँ, बच गया ये तो. फिर दिल्ली, यहाँ की वो चेयरपर्सन थी, वो दिल्ली वुमेन कमीशन की. ऐसे ही मोडस ऑपरेंडी इनका होते हैं. कोई भी क्राइम, देखिए क्राइम अगेंस्ट मेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बोथ हो रहा है सेम डे में. 2-3 दिन के बाद गाजियाबाद में एक पत्नी ने हस्बैंड का 17 टुकड़ा किया था. 4 साल तक उसको दबा के रखा था. कोई आवाज नहीं उठाया, कोई आउटरीच नहीं हुआ, कोई मीडिया में उस पर डिबेट नहीं हुआ जो क्राइम अगेंस्ट मेन क्यों बढ़ रहा है. वाइफ लोग हस्बैंड को काट काट के 12 टुकड़ा 14 टुकड़ा कर रहा है. बॉयफ्रेंड को काट काट के उसका बिरयानी बनाया जा रहा है. कोई मीडिया में कंसर्न नहीं है. जो क्राइम अगेंस्ट मेन है उसको सप्रेस करना. क्राइम अगेंस्ट वुमेन का एक पीआर गैंग बना गया है जो हम मेन हैज बीन टेकन एज ए ग्रांटेड. मैं बोला ना, जो बंदर जैसे बना दिया है हमें. ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन
नैरेटिव क्रिएट करता है और उसका डमरू बजाता है, रेप 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 रेप, और आदमी लोग उस पर डांस करना बंदर जैसे चालू कर देता है, फांसी दो फांसी दो फांसी दो। लेकिन ये नहीं समझते हैं ये बंदा, ये पर्सन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। हमारा पास कोर्ट क्यों है, हमारा पास पुलिस स्टेशन क्यों है? ये गौतम गंभीर बोलता है एनकाउंटर कर दो, पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दो। जब एसिड अटैक कोई आदमी के ऊपर होता है, 40% एसिड अटैक जो है एक मेन के ऊपर होता है, उस टाइम तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये जो सिलेक्टिव आउटरेज, मिसेंडरी, hatred towards men has injected so much by such type of organization. Today, every man, every boys, and your future child will pay the price. In the society, violence, crime, and the hate is increasing. Harmony has totally destroyed. It is the time in coming 2023, you review all the injustice, all the unfairness done with the men and boys must be reviewed by every man and woman. Otherwise, this society is going to be a very, very dangerous society in future. Please mind it. Everybody is not going to end their life in suicide. जैसे इंडिपेंडेंस टाइम में एक गरम दल होता था, एक नरम दल होता था। हम नरम दल का धारणा में चलते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है। बहुत लोग आज कंप्लेन कर रहे हैं, व्हाई मेन आर गेटिंग एग्रेसिव, बिकॉज देयर इज अ गरम दल आल्सो। But unfortunately, this injustice unfair, if you are not doing, more and more people will choose to the ideology of the Garam Dal, not the Naram Dal. So this is a warning to every judiciary, every woman activist, every lawmakers. Respect the Constitution Article 14, respect the Constitution Article 21, and stop grabbing the men's hard-earned money via these 4 types of maintenance law, and grabbing wife does the wrong things and you are punishing the husband. This cannot be justified in any civilized society. दादा, आपने जो CJI, वो तो ठीक है, अभी राज्यसभा में मैरिटल रेप के ऊपर सुशील मोदी जी ने बहुत खुल के बोला। फिर उसने ये भी कहा कि 2 जज बैठ के आपस में विवाह संबंधी कानून पे फैसला नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मतलब कुछ आवाज, लेकिन वो जब बोलते हैं तो बाकी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें लगता है कि ये क्या बोल रहा है। तो और ये CJI जो बोलता है, मैं थोड़ा सुन ही लीजिए, आपने जो कहा है मैं उसी को रिपीट करता हूं। इंडिया ने महिलाओं से कह दिया जिसे जहां चाहो संबंध बनाओ, ये तुम्हारा अधिकार है। जो भी हो, 24 हफ्ते बोले तो 6 महीने, और उसके ऊपर के गर्भ को भी टर्मिनेट करा लो। ये कानूनी कर दिया भाई लोग। बच्चे मारने हैं, मारो। ये थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं इसको। संग धोखा करती है, पता नहीं ये डाटा कहां से आ गया, लेकिन गलतफहमी ये है कि बाकी जो 3 औरतें हैं वही आपकी पत्नियां हैं। दादा 3 बातें थी इसमें, चौथी बातें भी है, ये भी देख लो। को ही महिलावादी बता दी। तो ये 4 बातें थी कि 6 महीने के बाद भी राइट दे दिया एडल्टरी का, टर्मिनेशन का, संविधान को महिलावादी बता दिया, और मतलब ये तो पागल कर रहे हैं पूरे देश को। ये क्या हो रहा है ये? एंड सबसे बड़ी बात है, हमारा जो लीगल फैटर्निटी में है, हमारा जो लॉ मेकर है, एक कावर्ड जैसे कोई इसके ऊपर जवाब नहीं देता है। ये जबरदस्ती आपको ऊपर थोप रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, एंड नोबडी डेयर टू आस्क सर यू आर टेलिंग रॉन्ग। कॉन्सेंट 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 कॉन्सेंट, हस्बैंड का कॉन्सेंट का कोई वैल्यू नहीं है, हस्बैंड का विल का कोई वैल्यू नहीं है। पहले तो आप रेप का डेफिनेशन चेंज कर दिया है। जब रेप का डेफिनेशन कॉन्सेंट एंड विल में लिंक कर देते हो, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहता है। इसलिए पूरा देश में जितना भी जेंडर स्पेसिफिक लॉ था उसको जेंडर न्यूट्रल कहा गया है। हमारा लॉ कमीशन ने जब बोला है जेंडर न्यूट्रल लॉ करने के लिए, पार्लियामेंट में कोई इसका क्यों बिल पेश नहीं करता है। सुशील मोदी जी बीजेपी का इतना बड़े लीडर है, जब वो बोल रहा है मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए, तो कर्नाटक गवर्नमेंट इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है? ये क्या चल रहा है? तो ये आदमी लोगों को क्या बेवकूफ समझ कर रखे हो?
पार्लियामेंट में आपका बीजेपी का एक बड़े लीडर बोलता है मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए, और इधर बीजेपी का गवर्नमेंट कर्नाटक में बैठ के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देता है नहीं हम सपोर्ट करते हैं जो हस्बैंड को पर जो रेप एलिगेशन में चार्जिंग लगा हुआ है। तो ये क्या खेल चल रहा है पर्दा का पीछे। जब जनवरी में ये मैरिटल रेप दिल्ली में चालू हुआ था, हमारा दिल्ली गवर्नमेंट स्टैंड लिया था नहीं, वुमेन को ऊपर कोई सेक्सुअल वायलेंस होता है उसके लिए हमारा लॉ में सफिशिएंट प्रोविजन है। इन जजमेंट का पहले आप एफिडेविट विथड्रॉ कर लेते हो, हम न्यूट्रल है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टार्टिंग में स्टैंड लेते हो जे इफ ऐसे लॉ बनाया जाए तो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज खतरे में आ जाएगा। आप जजमेंट का पहले बोलते हो नहीं अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सबसे लेंगे। सपोज उस टाइम कोई मेन एनजीओ नहीं होता तो आप तो ये लॉ कोर्ट में ही बना देते। आज सुप्रीम कोर्ट में इवन जब मेन एनजीओ पार्टी बनने की इसको अपील किया तो वुमेन एक्टिविस्ट उसमें जोरदार विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उसको मालूम है जो गवर्नमेंट का हिम्मत नहीं है कोर्ट में सच बोलने का, और मेन ऑर्गेनाइजेशन सपोज इधर होगा तो उनको डिफिकल्टी होगा। लेकिन ये लोग बाय हुक और क्रुक पॉलिटिकली जो भी इन्होंने लॉबिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पर्दा का पीछे, दे आर गोइंग टू टर्म एवरी हस्बैंड रेपिस्ट। क्यों? ये जो हमारा देश में आदमी लोग है अभी भी सो रहा है, देयर साइलेंस हैज टेकन एज ए ग्रांटेड। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जो आपको रेपिस्ट बनाने का कानून बनाया जा रहा है। एक वर्बल वर्ड्स में आप आपका माँ बाप भाई बहन जेल में सड़ोगे। अभी जो कर्नाटका को जजमेंट्स है, सेम जज जिन्होंने हस्बैंड को पर रेप केस चलाने का आदेश दिया है, सेम जज बोलता है एक वुमन को बेल, उसको हैंग टू डेथ का क्राइम भी करे उसको बेल दिया जाए। तो जुडिशियरी में कुछ ऐसे जो जजेस हैं जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कर रहा है, उनका पावर का मिसयूज कर रहा है, उसको ऊपर कौन बोलेगा? हु विल जज ए जज? आज लॉ मिनिस्टर और जुडिशियरी का मतलब इतना फाइट चल रहा है कि जजेस का नियुक्ति कैसे किया जाए। क्यों? ये लोग ऐसे ही जजेस को नियुक्त कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को फेमिनिस्ट मानता है। सपोज कोई माने कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट, इट इज ए जेंडर न्यूट्रल राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन एवरी पर्सन, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने नहीं दे रहे। इसलिए आप देखेंगे जेडी कपूर जी कभी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाया कि उन्होंने बोला था 498 अवेलेबल होना चाहिए। जस्टिस डिंगरा कभी भी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाया क्योंकि उन्होंने बोला था जो एक जो एडुकेटेड वेल एडुकेटेड वुमन है उसको काम करना चाहिए, ना कि हस्बैंड से पैसा लेना चाहिए। इनको जज ऐसे चाहिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज ने बोला जो मैं जज हूं, कल मैं काम नहीं करूंगा, घर में बैठूंगा, मेरा मर्जी है। आपका वाइफ एडुकेटेड है, पहले वर्किंग कैपेबिलिटी है, दैट डज नॉट मीन शी हैव टू वर्क। तो ऐसे जजेस को ये लोग सिलेक्ट कर रहे हैं जानबूझ के। जो जजेस सिलेक्शन का जो प्रोसीड्योर्स है, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे गवर्नमेंट करे कि जुडिशियरी करे, लेकिन कोई एक प्रोसेस आप एस्टेब्लिश करो, नहीं तो क्या है। तो दीज आर द थिंग्स एज ए मेन हमें इंडिया पाकिस्तान का बारे में नहीं सोचना है। हमारा देश का कानून, हमारा देश का जुडिशरी, हमारा देश का लॉ मेकर्स, हमारा देश का मीडिया हर साल 1 लाख आदमी को सुसाइड करने में मजबूर कर रहा है। यही लोग हर साल लाखों लोगों को जेल में भर रहे झूठे केस में। यही लोग हमारा खुद का कमाया हुआ पैसा कोई फ्री में नहीं दिया है, जिंदगी भर का कमाए, बुरे माँ बाप का कमाए छीन रहे भाया झूठा केस के लिए। और आजकल तो बड़े बड़े एमपी मिनिस्टर को भी ये लोग ब्लैकमेल कर रहा है सेक्स वीडियो लेकर। क्यों? एक तरफ आप बोलते हो वुमन का मर्जी है वो किसी के साथ कुछ भी करे, दैट इज हर चॉइस। तो आदमी का चॉइस नहीं है। एक आदमी को रिफ्यूज टू मैरिज भी नहीं कर सकता है। सेक्स क्या मतलब शादी करना पड़ेगा? ये कौन सा लॉ है? तो ऐसे लॉ वुमन के लिए नहीं क्यों है? जो वुमन सेक्स किया तो उसको शादी करना पड़ेगा। तो अब तो बोलते हो नहीं वुमन का है, आप जबरदस्ती की वुमन को शादी करते हो, उसको बड़ा स्टैकिंग का केस लगा के उसको जेल में भेज देते हो। और इधर वुमन उसको जो मर्जी करे और पूरा जवाबदारी। रिसेंटली
और क्या हो रहा है, जो भी रॉन्ग गलत चीज ओमन कर रहा है उसका ढिंडोरा ये है, आदमी को ऊपर डाल देते हैं। आपने देखा होगा 2022 में जो नुसरत जहान है, उसने शादी किया, सब कुछ किया, उसके बाद वो पकड़ी गई, जो दूसरे से बच्चा हो गया तो बोला मेरा शादी इनवैलिड है। कोई बंदा ऐसे करे, वो सपोज बाहर शादी करे, इधर रिसेप्शन करे, उसके बाद कोई लड़की को प्रेग्नेंट कर दे और उसके बाद वो बोलेगा मेरा शादी इनवैलिड है, आप वो बंदे को छोड़ दोगे? उसको तो रेपिस्ट बोल के जेल में अंदर कर दोगे। लेकिन इधर वोमन है तो आपको पूरा डंडा जो है आपने आदमी को ऊपर डाल दिया। दूसरा, एक मुकुल राय का केस, उनका मैडम जो गर्लफ्रेंड है, जो भी है, मित्र है, उनका घर से करोड़ों रुपया मिलता है, सेक्स टॉय मिलता है, आप ब्लेम क्या करते हो वो मुकुल राय को? क्यों? तो ओमन क्या दूधपुती बच्ची है क्या? करोड़ों रुपया आप घर में जमा कर रहे हो, सेक्स टॉय जमा कर रहे हो, और जब पकड़ी गई तो आदमी को ऊपर डाल दो। कॉन्स्टिट्यूशन का यही है, इसको बोलता है फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। जो गलत ओमन करे सजा आदमी को मिले, ओमन कुछ भी करे उसके लिए सजा माफ, इवन वो हैंग टू डेथ वाला क्राइम भी करे उसको बेल, और आदमी को एक फॉल्स एलिगेशन के ऊपर, ओनली वर्बल स्टेटमेंट के ऊपर उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, उसको 15 साल 20 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा। अभी आप मेरा 2022 में मैंने देखा है 19 साल के बाद एक बंदे रेप केस से एक्विटल हुआ है। 17-18 साल का लड़का बॉम्बे में रेप का एलिगेशन के उसको नंगा करके नेकेट करके मारा गया, पीटा गया, बाद में सीसीटीवी फुटेज से पाया जाता है वो उधर था ही नहीं, वो तो दूसरा जगह पे था। 6 बच्चे को महाराष्ट्र में अप्रैल में कुएं में डाल दिया है, एक मदर ने मार दिया है। उसके बाद बोलते हो वो वुमेन जो है मेंटली डिस्टर्ब है, छोड़ दो उसको। कोई आदमी ऐसे 6 बच्चे को मार देते, आप छोड़ देते उसको मेंटली सिक बोल के? दादा तो ये जो चल रहा है सर, आप थोड़ा दादा ये इसमें कुछ और जोड़ दूं, मैं कुछ और जोड़ दूं कि जो डिजर्विंग है, जो पावर में है, जस्टिस A.K. गांगुली के ऊपर भी लगा था सेक्सुअल असॉल्ट का। एक होटल में वो लड़की ने कह दिया था कि इसने मेरे को शराब पीने के लिए कहा, दिस किया दैट किया, और वो इंदिरा जो है वो जो है उन्होंने बांट दिए थे पर्ची। तो फिर 3 बेंच जज बैठ के केस को रफा दफा कर दिया था। वो जो थे जस्टिस गांगुली, वो पश्चिम बंगाल के ह्यूमन राइट्स चेयरमैन भी थे और रिटायर्ड करके बड़े सुखी है। और अगर उसी केस में वो क्या कहते हैं वो संत शिरोमणि है आसाराम बापू 9 साल से जेल में, एक बार पेरोल नहीं मिला। और उसी केस में एक नन ने आके कह दिया था फ्रैंको मुलक्कल को कि इसने ही रेपिस्ट 2.5 साल से मेरा रेप करता रहा है। उन्हें बेल भी मिला और उन्हें छोड़ भी दिया गया। तो हम कहते हैं कि कानून बहुत ही हार्श हो जाता है ये कास्ट क्रीड पावर को देख के भी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब जैसे फ्रैंको मुलक्कल का कितना मतलब उस लेवल का केस था, क्या कहते हैं उनका जस्टिस गांगुली का उस लेवल का केस था, एंड दे ऑल वेयर फ्रीड इन द लॉ। ए कॉमन मैन और या फिर इंडियन सेंट्स, मतलब जो हिंदू सेंट्स हैं, उसके ऊपर ही एक छोटा सा देख लीजिए, आपका ही है, इस पर बात कर लेते हैं। पति के लिए कोई कानून नहीं है DBA डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की तरह जिसकी मदद वो ले सके। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ सहवास करते देख लिया तो पत्नी और प्रेमी ने मिलकर घर के अंदर ही 6 फुट गड्ढे में पति को दफना दिया। एक दूसरी घटना में कई टुकड़ों में काटकर तालाब में फेंका था। भारत यूनाइटेड नेशंस के अनुसार पति पर अत्याचार के मामले में तीसरे नंबर पर है। एक आरुषि नाम की लड़की ने 1 साल के अंदर 8 लड़कों पर झूठे बलात्कार का FIR किया। सबके सब जेल गए। बाद में पता चला कि वो लड़की झूठी है। 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने उसका बेल रिजेक्ट किया है। दादा सेलेक्टिव मतलब इतनी घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं। हाँ, मैं इसमें आता हूँ अनुप जी। क्या है, देखिए काफी लोग मुझे बनता है जो पुलिस अरेस्ट का मिसयूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन जो है, जो जुडिशियरी है हमारा ये, और जो एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी है, ये जो अरेस्ट एंड बेल एक इंडस्ट्री बन चुके हैं, पैसा का इंडस्ट्री। हाँ, ठीक है ना? क्यों आपको बेल देना है कि नहीं देना है?
आपको पेरोल देना है कि नहीं देना है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। अभी जज कोई डिसीजन ले उसको तो आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। इसलिए आप देखेंगे संजय दत्त जैसे आदमी, टेररिस्ट एक्ट में भी पेरोल मिलता है, शादी भी करता है, बच्चे भी पैदा बच्चे करता भी है, और एक 5 साल में 6 आदमी पेरोल, और एक बुरे आदमी होगा 70-80 साल का आदमी भी जेल में पड़ा रहेगा, पेरोल नहीं मिलेगा। 87 ईयर्स के हैं संता सराम। सेम वे बेल में भी ये सिलेक्टिव हो जाते हैं। इट डिपेंड्स आपका एडवोकेट्स कौन है, आपका एडवोकेट और जज का अंदर रिलेशन कैसे है। आज का दिन में बेल इंडस्ट्री पूरा इसके ऊपर चल रहा है, केस का मेरिट के ऊपर नहीं चल रहा है। आप देखिए, कोई बोलने का हिम्मत नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे सजा दो। आप कोई भी एडवोकेट के पास जाओ, आप कोई भी क्राइम किया है, पहला एडवोकेट पूछेगा जज कौन है। ये एडवोकेट ने खुद ही सजेस्ट करता है जज ये है तो आप ये एडवोकेट के पास जाओ। क्यों? इवन एडवोकेट खुद दूसरे एडवोकेट को हायर करते हैं। क्यों? तो वी हैव टू, जे चंद्रचूड़ सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेमिनिस्ट बोल बोल के थोपने से पहले आपका जुडिशियरी में जो करप्शन चल रहा है, जुडिशियरी में जो बायसनेस चल रहा है, जुडिशियरी में जो सिलेक्टिव जजमेंट चल रहा है, जुडिशियरी में जो मैनिपुलेशन पर्दे का पीछे हो रहा है कुछ जजमेंट्स लेने के लिए, उसको पर कुछ करिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसके लिए दिया है। आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट्स नहीं दिया है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करो वो फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट है कि वो मेन राइट्स डॉक्यूमेंट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्लियर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरी सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरी पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन गिवन द राइट्स कस्टोडियन टू यू। जुडिशियरी कीप द फेथ। सिंपली बोलना ट्रस्ट 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 बोलने से नहीं होता है। जब एक हस्बैंड आपके पास जाता है जो मेरा ऊपर मेंटेनेंस के ज्यादा लगा है, आप बोलते हो आप सुप्रीम कोर्ट आया कैसे? आपने कभी कोई वाइफ को पूछे हो जो बोलता मैं भूखी मर रही हूं, खाना नहीं खा पा रहा हो, वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कैसे हायर किया है? तो दिस आर द बायसनेस आज पीपल आर सीइंग। और एक और लॉजिक है दादा, इसका जो इफेक्ट है इज वेरी वेरी डेंजरस सर। यस सर। एक लॉजिक ये भी है कि वकीलों की फीस लाखों तक पहुंचती है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख एक हियरिंग में। तो ये जो इतनी मोटी फीस है उसका सीधा रिलेशन जो है बेल से तो नहीं है। इतनी मोटी फीस का क्या कारण हो सकता है? मैं बता रहा हूँ ना सर, इवन आप ट्रायल में भी देखेंगे इतना चार्जेस नहीं होता है। मैंने देखा है इवन ट्रायल कोर्ट का जो एडवोकेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स है, दे आर नॉट चार्जिंग सो मच जितना चार्ज इन्होंने बेल के लिए चार्ज करता है। क्यों? ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो भी बार एसोसिएशंस है इसको पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज देखिए, आपने जो जजेस को बोला, खाली एक ही गांगुली नहीं, आपका और एक जो जज था जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट रखा था, ऐसे काफी जजेस के ऊपर जिधर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगता है एक तुरंत ऑर्डर दे देता है, कोई भी पब्लिश नहीं करेगा इसका न्यूज। एमपी में भी एक जज था। इवन जो हमारा सीजीआई है, चंद्रचूड़ जी का ऊपर जो केस लोगों ने फाइल किया था उसको भी इन्होंने दबा दिया, डिसमिस कर दिया। तो जो जजेस के ऊपर कोई एलिगेशन जब लगते हैं ये लोग टोटली डिमोलाइज करते हैं, उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं करते हैं, उसको एविडेंस कोई चेक नहीं करता है। सिंपली बोलते हैं आपको चुप कराने के लिए, आप जुडिशरी को मतलब अटैक करने के लिए मॉडिफाइड इंटेंशन में आप ये सब एलिगेशंस लगाते हो। सेम चीज जब एक कॉमन आदमी के ऊपर लगते हैं, उसको जिंदगी बर्बाद करने के लिए मॉडिफाइड इंटेंशन में कोई इसको पर चुप बैठे रहते हैं, उसको तो बेल भी नहीं देता है, उसको अरेस्ट करके जेल भेज देता है। और एक वर्बल स्टेटमेंट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है,
कोई बोल दिया 15 साल पहले मुझे साथ रेप हुआ, कोई बोल दिया 20 साल पहले मेरे साथ रेप हो दिया, उसका बेसिस में आप उसको कन्विक्ट भी कर देते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, ये सिलेक्टिव जजमेंट्स क्यों है? जब आप एक वुमन का वर्बल स्टेटमेंट के ऊपर किसी को आप कन्विक्ट करके 20 साल का सजा दे सकते हो, जो 15 साल पहले वो जब बच्ची थी आप रेप किया था, तो सेम एलिगेशन जब कोई जजेस के ऊपर लगते हैं आप उसको बंद क्यों कर देते हो? क्यों? जज ह्यूमन होता है तो बाकी लोग ह्यूमन नहीं होता है? एक जजेस का डिग्निटी होता है तो बाकी लोगों का डिग्निटी नहीं होता है? इवन तो आप पॉलिटिशियन को भी नहीं छोड़ते हो, पॉलिटिशियन को भी तो शंकराचार्य जेल को नहीं भेज छोड़ते देते हैं, हो, शंकराचार्य को भी जेल चीफ में डाला मिनिस्टर था। नहीं, चीफ मिनिस्टर को भी जेल भेजते हो। खाली एक जज ही क्यों है जो उनको ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लोगे, उसको जेल नहीं भेजोगे? तो डबल स्टैंडर्ड क्यों है? हमारा जो लॉ मेकर्स है, हमारा जो चीफ जस्टिस है, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, उसको सोचना जरूरी है। क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशियरी में ऐसे गलत चीज को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है क्या? कि आपका पास पावर है तो आप उसको कुछ भी करोगे? ये तो ठीक नहीं है सर, इट इज अच्छा दादा, इनजस्टिस, अब इट इज कंक्लूड करते अनफेयर। हैं। रिकैप तो बहुत दर्दनाक है। 2022 का रिकैप जो है पुरुषों के लिए, खास करके जो मोस्ट प्रोडक्टिव सिटीजन्स ऑफ द नेशन हैं, जो कमा रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी जिंदगी बहुत ही खतरे में है कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन के कारण, फेमिनिज्म के कारण, जिसपे कि फेमिनिस्ट लिबरल लेफ्ट का प्रभाव बहुत ज्यादा है और इसको बहुत तरीके से लोग भुगत रहे हैं। उसका फास्ट फॉरवर्ड क्या है और पुरुषों की हालत, लड़कों की हालत क्या 2023, 24, 25, 30, 35 तक भी जाकर के, मतलब क्या ऐसे ही जीते रहेंगे? ऐसे ही सुसाइड्स का रेट जो है बढ़ता रहेगा? ऐसे ही फॉल्स केसेज में अरेस्ट होते रहेंगे? ऐसे ही उन्हें एक ऐसी जिंदगी जीने को वो मजबूर होते रहेंगे जिसमें असुरक्षा है, जिसमें कि बेइज्जती है, डिग्निटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, लव नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, और वो सब लॉ के कारण है। फॉल्सली जो इम्प्लीकेट हो रहे हैं बॉयज एट लार्ज, मेन एट लार्ज। क्या होगा इसमें? कुछ चेंजेज होंगे या क्या हो सकता है? क्या संभावना दिख रही है आपको? क्या करना चाहिए लोगों को? जस्ट कंक्लूड, इट इज योर्स। सर देखिए, जैसे मैंने बोला 2022 में हमने विटनेस किया, इट स्टार्ट हस्बैंड को रेपिस्ट बनाओ, उसको जेल भेजो। एंड भी वही हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला हाँ हस्बैंड को ऊपर रेप केस लगाओ। तो सिचुएशन तो यही है, जो मेन एंड हस्बैंड एंड उसका फैमिली जो है, उसमें जो वुमेन भी है, उनका साइलेंस को ग्रांटेड ले गया है। हस्बैंड मर्डर बाय अडल्टरस वाइफ इंक्रीजिंग, forced marriage of men and boys via threat of false rape case is increasing, suicide of men is increasing, men's and husbands hard-earned money getting extortion by maintenance law. तो ये सिचुएशन में द लाइफ ऑफ ए मैन, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट आर्टिकल 21 लिव एंड लिबर्टी विद डिग्निटी, वो खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 14 प्रोटेक्शन ऑफ एवरी सिटीजन इन द लॉ खत्म कर दिया गया है। एज ए मैन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें जो कोरिया का आदमी है, हमें जो बाकी जिधर में उन्होंने जैसे किया है, वी मैन हैव टू गो ऑन दैट पाथ, अदरवाइज ये लोग आपको खा जाएंगे। आपको नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो वुमेन एक्टिविस्ट का डमरू बजाने वाला गेम बंद, उसमें मंकी डांसर नहीं बनना है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको वो लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, एक के बाद एक कानून बनाते रहेंगे जिसमें वुमेन एंड गर्ल्स विल हैव ओनली राइट्स, मेन एंड बॉयज विल हैव ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप ये सिचुएशन चाहते हो, डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए डिसहार्मनी इन द सोसाइटी, इट विल लीड टू मोर वायलेंस, हेट एंड क्राइम। आप ये सोसाइटी आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए चाहते हो तो आप चुप बैठे रहो, आराम से मस्त रहो। और नहीं चाहते हो, आप चाहते हो एक फेयरनेस आए सोसाइटी में, रियल जेंडर इक्वालिटी हो, आप आवाज उठाओ। जो भी ऑर्गेनाइजेशन मेन के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ आओ। मेन वुमेन का जगह पे पर्सन, हस्बैंड वाइफ का जगह पे स्पाउस। और हमारा जो मैनिफेस्टो है, मेन मैनिफेस्टो
जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपके पास वोट लेने के लिए आता है, आप उसको दिखाओ। कोई भी पॉइंट आपका मैनिफेस्टो कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसको वोट नहीं देना है। थर्ड, एक मर्द पार्टी बना हुआ है लखनऊ में, आप कोशिश करो उनको सपोर्ट करने के लिए, क्यों दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अल्टीमेटली एट द एंड यू लव इट और हेट इट, जो पार्लियामेंट्रियन है वही लॉ बनाएगा, जो जुडिशरी है वही लॉ चेंज करेगा। आज का दिन में ना तो जुडिशरी सुनने के लिए तैयार है, वो तो खुला बोल रहा है जुडिशरी मस्ट फॉलो फेमिनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ मेकर्स हमें बेवकूफ बनाते हैं। पार्लियामेंट पे एक बीजेपी का लीडर बोलता है मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए, उधर कर्नाटका गवर्नमेंट, सेम बीजेपी गवर्नमेंट हाईकोर्ट में जाके एविडेंस देता है हस्बैंड के ऊपर रेप केस चला। क्यों करता है? क्यों? उनको कोई डर नहीं है, उनको मालूम नहीं है, उसको मालूम है कि कोई भी आदमी आके मुझे पूछेगा नहीं तुमने ऐसे गलत क्यों किया। जब लॉ में नहीं है ये प्रोविजन, तो आप जबरदस्ती एक हस्बैंड को रेपिस्ट क्यों बना रहे हो? लॉ में जो सेक्शंस है आप उस पर लगाओ, उस पर पनिश करो। एक 16 साल का मैरिज है, बच्चा है, उसको पर उसको वाइफ बोलता है ये शादी का पहले दिन से मेरे को रेप कर रहा है, और उसको पर आप रेप केस चला देते हो, कोई एविडेंस नहीं है, और कर्नाटका गवर्नमेंट जाके बोलता है हाँ सही है, ये जजमेंट सही है, हम सपोर्ट करते हैं। तो ये जो दोगलापन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, आज मैं बीजेपी का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपका भी दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट क्या किया दिल्ली हाईकोर्ट में। टीएमसी का डायरेक्ट ओवरराइड, लॉ कमीशन का रिपोर्ट है रेप लॉ जेंडर न्यूट्रल करने के लिए, उसके लिए पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं डाला। मैरिटल रेप के लिए वो बिल डाल रहा है, उसको पता भी नहीं है जो मैरिटल रेप क्या है, रेप लॉ क्या है। जस्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वुमेन का नाम पे आप कोई भी लॉ कोई भी बना देते हो, जस्टिस गया मतलब आउट ऑफ विंडोज। नो मीन्स नो, जब मेन बोलता है नो मीन्स नो, यू मस्ट रेस्पेक्ट। जब एक आदमी बोल रहा है मुझे शादी नहीं करना है आपसे, मुझे आपसे सेक्स नहीं करना है, आप उसको रेपिस्ट क्यों बोल रहे हो? रेपिस्ट बना के उसको जेल क्यों भेज रहे हो? A man does not have a right to say no to marriage. A man does not have right to say no to have sex with you. अच्छा दादा, this is injustice. As a man, it is a do or die situation. I am telling you, we have to be commando to stop this injustice against men. Yes. Now, अब मैं कंक्लूड करता हूँ कि ये जो जज साहब लोग हैं, सीधी बात है उनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है। जीरो क्यों है मैं बता दूं लोगों को कि छोटी अदालतों से ये उम्मीद की जाती है वो गलत फैसले देंगे, तभी वो ऊंची अदालत में जाएंगे। ऊंची अदालत का 2 बेंच होता है, तो दोनों जज के जमीन आसमान, एक ही लॉ को 2 तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि मैरिटल रेप में हुआ था, एक ने यस किया था, एक ने नो किया था, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उन दोनों को कोई फांसी नहीं देने वाला, कोई हल्की सी बात भी नहीं करने वाला। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जजमेंट ही वो रिवर्स कर देते हैं, पुरानी सीजीआई के जजमेंट है नए सीजीआई रिवर्स कर देते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी में 0% है, वो है ही नहीं। दे डोंट हैव एनी फियर, तो दे आर द मोस्ट क्रूअल इंस्टीट्यूशन। और इसीलिए 5 करोड़ और 7 करोड़ और 70 लाख और ऐसे पेंडिंग केसेज हैं। दे आर द रियल मीनिंग में डिक्टेटर्स हैं। ऐसे में ये जो कंट्री है ये फेमिनिज्म से रूल हो रहा है, लेफ्टिज्म से रूल हो रहा है, जहाँ की फैमिली को ब्रेक करना उनका एक मोटो है। और वो तभी ब्रेक होगा जब पुरुषों का अधिकार खत्म होगा, वो मारे जाएंगे। वो इनबॉर्न, पैदा होते ही कोई पुरुष स्वाभाविक रूप से अपराधी साबित होगा। ऐसा इस देश में हो रहा है। तो सोचे समझे, संभल के चले। और ये जो जीएम न्यूज है जो पुरुषों के अधिकार की बात के लिए बना था, और नेशनलिज्म एंड मैनिज्म है ना, अब उसी को नेशनलिज्म कहते पे ये है। आज 99,000 हम पहुंचने वाले हैं सब्सक्राइबर में। तो हम चाहते हैं कि आजकल परसों में जल्दी से आप इसे 1 लाख आदमियों का, सब्सक्राइबर का फैमिली बना दीजिए। और हमारे पास जितनी कुवत है, जितना एसोसिएशन है, हम आएंगे, आपसे बात करते रहेंगे। हमारे यहाँ कोई टिक्कर नहीं चलता, कोई पेटीएम नहीं चलता,
कुछ नहीं चलता। हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी, अपने दोस्तों की जिंदगी, अपने भाइयों की जिंदगी, पिताओं की जिंदगी और जो आदमी मेन एट लार्ज बॉयज की जिंदगी को सफल और सुदृढ़ बनाने के लिए आते हैं, जैसे कि इन एक परिवार जो है मजबूत रहे और जो फैमिली का जो वैल्यू सिस्टम है इंडिया में इंटैक्ट रहे। तो दादा आप आए, थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी आजकल परसों में मिलेंगे, जैसे कि हमारा फैमिली 1 लाख का होएगा एंड विल सेलिब्रेट हेयर विद द पीपुल। चलिए, सर। तो क्या मैं नमस्कार करूं? नमस्कार। और मैं सबको ही बताना चाहता हूँ, इट इज ए डू और डाई सिचुएशन फॉर एवरी मैन एंड बॉयज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़िए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ काम करते हैं आप उसको पर आवाज उठाइए। कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स दिया है, दंड नहीं है। भगत सिंह भी जेल गया है, जतिन दास भी जेल गया है। सपोज आज हमने जुडिशरी को क्वेश्चन कर रहा है वैलिड पॉइंट में, मैं बोलता हूँ चंद्रचूड सर आप आओ हमारा चैनल में डिबेट करो, आप हमें एस्टेब्लिश करो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फेमिनिस्ट है। आई विल प्रूव दैट यू आर इंसल्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। और पुरुषों के लिए क्या हैप्पी